दोस्तों नमस्कार। मैं के सर आपका बोधिसत्व क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए, मैंने एक संविधान का भाग एक और जिसे क्या कहते हैं, भाग एक को राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, इसे कहते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये भाग एक में 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि कोई भी अगर एक प्रश्न मिस हो जाता है तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई से बाहर हो जाते हैं। इसलिए संविधान बहुत इजी है और इसको देखने के बाद आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे भाग एक से। ठीक है, और एक प्रश्न जरूर आता ही आता है। और फ्रेंड्स, इसमें बोधिसत्व क्लासेस आपके लिए टेलीग्राम चैनल, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसको आप जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपके एग्जाम में सारे एग्जाम में जितने भी एग्जाम बनते हैं उससे सभी सब्जेक्टों से पीडीएफ आपको नोट्स जरूर वहां पर आपको उपलब्ध होगा, जो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल साबित होगा। चलिए देर ना करते हुए मैं आपको पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। याद रखिएगा, संविधान में 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक तो संसद होती है, ठीक है, एक तो संसद होती है, दूसरा लोकसभा, एक होती है लोकसभा, और ये संसद के ही पार्ट्स हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, ये होते हैं। लेकिन संसद और संविधान के 3 अंगों में से एक हो गई संसद, दूसरी हो गई न्यायपालिका, जिससे न्यायपालिका हो गई, आप लोग जानते हैं न्यायपालिका, और एक हो गई कार्यपालिका। ये फैक्ट है, ये संविधान के 3 अंग हैं, 3 स्तंभों में ही टोटल संविधान आपका खड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, पेन और कॉपी लेकर के जरूर इसको नोट डाउन करेंगे। इसमें 3 अंग हैं, एक तो संसद, और संसद का काम क्या है, इसका कार्य क्या है। देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका 3 ही है। जिस संसद का कार्य है, इसमें देखिए, इसमें है कार्यपालिका का काम है कानून को बनाना, न्यायपालिका का काम है उस जो बना हुआ कानून है उस पर निर्णय देना। अच्छा, वो कानून बनता कैसे है, उस कानून को कौन बनाता है, वो संसद बनाती है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन्हीं सदनों में उस कानून को बनाया जाता है, वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। तो आप लोग राइट कर देंगे, अनुच्छेद 3 में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। याद रखिएगा, इसमें गठन की जो शक्ति है वो आपके राइट हो जाएगा संसद। ठीक है, लेकिन शक्ति तो इसमें है, लेकिन फाइनली अगर पूछा जाए अंतिम रूप से किसकी मोहर लगती है तो वो राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें शक्ति किसमें नहीं था, वो संसद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें है, भारत के संविधान के अंतर्गत किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, एक बार नहीं हजारों बार आए हुए हैं, तो याद रखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। संसद को है, लोकसभा को, राष्ट्रपति को और सर्वोच्च न्यायालय को। मैंने आपको पहले प्रश्न में ही क्लियर कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय कोई कानून नहीं बनाता, बने हुए कानून पर निर्णय देता है कि ये कानून सही है या गलत है। ठीक है, संसद के अंतर्गत ही लोकसभा आती है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया। तो इसमें कौन सीमाओं में परिवर्तन करता है, संसद करती है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा मिल करके इसमें परिवर्तन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है, याद रखिएगा, नेक्स्ट है इसमें आपके नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। राजनीतिक दलों में, संसद में, या नेक्स्ट दिया है लोकसभा और केंद्र सरकार को। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट हो जाएगा वो इसमें राइट हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारा संसद। ये आपका संसद क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ गया, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है? ये कई बार आया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। राज्यों का समूह है, भारत एक राज्यों का समूह है, भारत एक राज्यों का फेडरेशन है, भारत एक राज्यों का कन्फेडरेशन है, भारत एक राज्यों का यूनियन है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो इसका ये डी राइट हो जाएगा, इसका डी राइट हो जाएगा। भारत को हम अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहते हैं भारत राज्यों का संघ है। संघ यानी यूनियन, इसी को कह दिया, संघ को इसमें यूनियन कह दिया, ठीक है, भारत राज्यों का यूनियन है, ये इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? याद रखिएगा, जब क्वेश्चन नहीं वाला आता है उसमें आपको चारों ऑप्शन बहुत सही से आपको ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। तो इसमें भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन स्पष्ट है, और संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह संघबद्ध होने इकाइयों इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। क्या इन 6 जो क्वेश्चन है इसमें 4 जो ऑप्शन दिए हैं आपकी समझ में आ रहे हैं? इसका सी वाला राइट हो जाएगा। इसलिए एक इस तरह के क्वेश्चन को 2 बार कम से कम पढ़िए। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, याद रखिएगा, क्योंकि राज्यसभा में सबको तो समान प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। ये बताओ, राज्यसभा की सीटें सबकी बराबर हैं क्या? नहीं है, किसी की कम है और किसी की ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण चाहिए, 2/3 चाहिए, 3/4 चाहिए, या 2/3 आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो आप लोग तुरंत इसमें से राइट कर देंगे कि साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगर ये आप करिए, अगर उसी क्वेश्चन पर देखिए, अगर आपको विशेष बहुमत की जरूरत होती है, आपको संशोधन करना है, तो आप नहीं कर सकते, इसलिए उसमें साधारण बहुमत करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें भारत में नया राज्य सृजित करने वाली विधायक यानी विधायिका को पारित करने, यानी विधेयक है, क्या है इसको बोलेंगे? इसको विधेयक बोलेंगे, क्योंकि जब भी हम नए राज्य से संबंधित कोई विधेयक पारित होना होगा तो वो कहाँ पर पारित करेंगे? संसद में साधारण बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत या कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका राइट कर देंगे कि बी, यानी साधारण बहुमत द्वारा। अभी हमने कहा कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा ही कोई नया राज्य सृजित करना है, तो उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। कैसा इसमें है? विशेष नहीं, साधारण बहुमत के द्वारा करेंगे, याद रखिएगा, साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य का सृजन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 आ गया, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। जो संघ शासित राज्य हैं, जिन्हें हम केंद्र शासित राज्य कहते हैं, तो उनका प्रशासन कैसे चलाया जाता है? इसका आंसर हमें आपको देना है, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, प्रशासक के द्वारा। तो आप लोग इसका राइट जो आंसर कर देंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा। आपको याद होगा कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राष्ट्रपति के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से शासन किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से शासन किया जाता है। ऐसे राज्यों के प्रशासक राष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? याद रखिएगा, नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए, जब हम कोई नया राज्य का निर्माण करते हैं तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करके, देखिए, जब हम कोई नया राज्य करेंगे तो जैसे 2 राज्य हैं, तो 2 राज्यों में से ये 2 राज्य हैं, तो थोड़ा सा इसका लेंगे, थोड़ा सा इसका लेंगे, फिर ही तो नया राज्य बनेगा। इस वजह से इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है भारतीय संघ में? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को और सर्वोच्च न्यायालय को। तो आप इसको डी कर देंगे, संसद को अधिकार है
संसद को पूरा अधिकार है कि वो भारतीय संघ को राज्य में मिलाने का अधिकार पूर्णतया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन है 12 आपकी स्क्रीन में आ गया। देखिएगा, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस सूची के अंतर्गत करेंगे? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, किस सूची के अंतर्गत। अब हमें इसमें सूची बताना है, अगर हमें नया राज्य बनाना है तो किस सूची के अंतर्गत हम इसमें करेंगे? संघ सूची, समवर्ती सूची, यानी अनुसूची, सॉरी इसमें अनुसूची है, इसमें क्या करेंगे? अनुसूची, ठीक है। तो हम इसमें अनुसूची के अंतर्गत हम इसमें करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, किस सूची के अंतर्गत हम इसमें परिवर्तन करेंगे? तो ये आपको इसमें से याद रखना है, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। किस अनुसूची के अंतर्गत हम इसमें संशोधन करेंगे? प्रथम, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा में, बहुत अच्छा प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये सीटें हैं, तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको 20 कर लेंगे। 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित की गई हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य एवं कितने संघ राज्य क्षेत्रों को बनाया था? आपको याद होना चाहिए कि इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की थी, 1955 में प्रस्तुत की थी, और 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग लगभग बन गया था। 1956 में इन्होंने राज्यों का विभाजन किया, यानी राज्य बनाए। तो कितने राज्य बनाए ये आपको इसमें से देखना है। तो ये 15 का इसमें हो जाएगा, सॉरी इसमें है 14 का ए हो जाएगा। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र इसमें से बनाए थे। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं वर्तमान में? याद रखिएगा, वर्तमान में कितने हैं? 25 राज्य, 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य, 7 संघीय प्रदेश, 24 राज्य, 6 संघीय प्रदेश, इसमें से कोई नहीं। तो आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में 28 तो आपके स्टेट हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं, और जो संघ शासित प्रदेश हैं वो हैं 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश हैं। इसको आप लोग नोट डाउन रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें से एक पॉइंट आ गया, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो आप कह देंगे 8। अभी मैंने आपको बताया 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? आप कहेंगे 8। इसका राइट हो जाएगा। प्लीज फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत बार आए हैं और आपका एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, गोवा, पुदुचेरी। तो आपको याद होना चाहिए इनमें से कौन नहीं है। तो आप लोग सीधे कह देंगे गोवा। गोवा एक स्वतंत्र राज्य है, वो संघ शासित प्रदेश नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को प्राप्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 18। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला? तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, केरल का, आंध्र प्रदेश का। तो आप इसका राइट कर देंगे। आंध्र प्रदेश का नाम जो पहले था वही आज भी है, और इन तीनों स्टेटों के नाम बदल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए बहुत इजी भी है, आप सबको आता है। दिल्ली है, एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासित परिषद है, इसमें से नहीं है। तो आप लोग कर देंगे एक केंद्र शासित प्रदेश है, बी इसका राइट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हम 69वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसको जोड़ा गया था। याद रखिएगा 69 में, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर, कथनों में कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सही है कि गलत? दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, सही है कि गलत? दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये सही है कि गलत? दादर एवं नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, क्या ये सही है? आप लोग कहेंगे ये डी वाला गलत हो गया, क्योंकि 1954 तक नहीं थे, क्योंकि ये स्वतंत्र हो चुके थे। याद रखिएगा, ये स्वतंत्र हो चुके थे, स्वतंत्रता के बाद कोई फ्रांसीसी एनसीसी नहीं है। आप इस भूल में ना रहिएगा, ये तीनों राइट हैं और ये डी नंबर ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं,
इसमें है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब, किस संशोधन में? 30वें, 32वें, 35वें और 42वें। तो आपको यहाँ पर क्लियर करना है कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक राज्य बनाया गया था। एक राज्य का दर्जा सिक्किम को कब दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया ये 35वें संविधान संशोधन में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें है निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को एक विधिवत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? याद रखिएगा। अब यहां पर आया पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन में दिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा 34वें, 35वें, 36वें, 37वें। आपको यहां क्लियर कर दूं, 35वें संविधान संशोधन में सिर्फ राज्य का दर्जा दिया गया, ये नहीं बताया गया पूर्ण राज्य इसको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। लाखों बार एग्जाम में आया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, इसमें है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वनांचल राज्य बनना संभव है। बिहार को काटकर अगर वनांचल राज्य बनाएंगे तो कैसे संभव है? याद रखिएगा क्या करना पड़ेगा हमें, तो राज्य विधानमंडल में कानून पारित करके, फिर है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इसमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अगर हम बिहार राज्य को अलग करके और एक वनांचल राज्य बनाना चाहते हैं तो इनमें से ये तीनों गलत हैं। क्योंकि किसी भी राज्य को काट करके अगर नया राज्य बनाना है तो प्लीज और प्लीज संसद का अधिकार है। किसको? संसद को है। याद रखिएगा, ये राज्य विधानमंडल का नहीं है, ना राज्यपाल अध्यादेश, ना संवैधानिक औपचारिकता। तो इसमें से डी राइट है, इसमें से कोई नहीं। लेकिन मैं आपको इसमें से क्लियर कर दूं कि संसद के द्वारा, संसद ही नए राज्य का गठन करती है। किसी राज्य का विभाजन करना है, एक राज्य के 2 राज्य बनाना है, 3 राज्य बनाना है, तो वो संसद का अधिकार है। ठीक है, संसद गठन करती है। नेक्स्ट है, इसमें है नीचे दिए गए राज्यों को भारतीय संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम है। संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का जो कालानुक्रम है वो सही है। पहला है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। याद रखिएगा, सर्वप्रथम तो नागालैंड को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, फिर हरियाणा को, फिर सिक्किम को, फिर अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो इसका बी राइट हो जाएगा, इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया, यानी छत्तीसगढ़ राज्य कब बना। याद रखिएगा, इसमें डेट सहित है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000, 1 जनवरी 2000। तो आपको यहाँ क्लियर होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य सबसे पहले बना था। नेक्स्ट आप देखिए, उत्तराखंड आ गया। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? ठीक है, अब आप कहेंगे वर्ष 1999, 2000, 2001, 2002, तो आप लोग तुरंत कह देंगे कि इसका भी 2000 में हुआ था। ठीक है, ये आपके 3 राज्य एक वर्ष में ही हुए थे, लेकिन डेट का ही अंतर है। 1 नवंबर, ये है 9 नवंबर, एक है 15 नवंबर। ठीक है, इस तरह से 3 डेटें हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बने से सही कालानुक्रम, पहले कौन सा राज्य बना, ये आपको कालानुक्रम इसमें से ध्यान देना है। तो इसमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम, सबसे पहले कौन सा राज्य बना, ये आप लोग इसमें से कूट मिलान कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें से कौन बना है, आप लोग याद रखेंगे ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर हरियाणा, ठीक है, क्लियर हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, HI और S, सिक्किम, यानी इसका बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी इसका राइट हो जाएगा। 1 3 2 4, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर इसमें हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर सिक्किम। चलिए नेक्स्ट है, इसीलिए मैंने आपको सार ट्रिक का इसमें से वीडियो डाला था, वो आपको इसीलिए मैंने इसमें से डाला था, इसकी स्थापना वर्ष कब हुई। कभी कभी कूट मिलान और आरोही क्रम में। देखिए अब एक प्रश्न यहाँ पर ये आ गया, राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो मैं आपको इसमें से एक शॉर्ट नोट्स डाल चुका हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और टेलीग्राम में भी आपको इसका मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप उस नोट्स को अगर निकला करके और उसका रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम
100% क्लियर हो जाएगा, यानी संविधान से कोई प्रश्न छूटेगा ही नहीं। महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। अब है हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब आप लोग बताएंगे सबसे पहले किस राज्य का निर्माण, अवरोही क्रम में इसको बताना है। अवरोही क्रम होता है घटते हुए क्रम में, सबसे बाद में किसका, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका। तो आप लोग इसको क्लियर कर देंगे डी, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है, किस राज्य का गठन 1948 में हुआ। तो आप लोग इन तीनों को कहेंगे, इसमें से डी कर देंगे, हिमाचल प्रदेश। ये आपका प्रश्न पीसीएस 2007 में आया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए एक प्रश्न और क्लियर आपकी स्क्रीन में आ गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार एग्जाम में आया भी है। देखिए उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। असम से, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कश्मीर, ठीक है। असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कश्मीर। तो आप लोग इसका राइट कर देंगे, असम से संबंधित है। उल्फा किस राज्य से है, तो आप लोग कहेंगे असम से है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है एक और आ गया, पीपुल्स वार ग्रुप आतंकवादी संगठन है। ये कभी आ जाए तो ये आतंकवादी संगठन है, किससे संबंधित है, त्रिपुरा से, असम से, नागालैंड में या आंध्र प्रदेश, किस राज्य में है। तो आप लोग इसको क्लियर कर देंगे कि ये आंध्र प्रदेश में है। पीपल वार ग्रुप आंध्र प्रदेश स्टेट इसके लिए फेमस है, ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया भी है, आगे भी आएगा, शायद आपके एग्जाम में आ जाए। इसमें है राज्य है, अब बताएंगे कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं तो 4 राज्य, लेकिन कौन कौन से हैं ये आपको क्लियर करना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। अब आपको डी राइट हो जाएगा, कर्नाटक है, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। ये आपका प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, ये 1955 में हुई। याद रखिएगा, इन्होंने भाषा के आधार पर गठित करने के लिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में इनकी सिफारिश पेश हुई थी और गठन शुरू हुआ था 1956, वो आपको प्रश्न ये मिल गया। ये देखिए आपकी स्क्रीन में आ गया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो आप लोग कह देंगे 1955 में गठन हुआ और 1956 में भाषाई आधार पर इसमें पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और कितने राज्यों को किया गया था, तो आप लोग कहेंगे 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों को किया गया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, ये आपके लिए कई बार एग्जाम में प्रश्न आया, आपको आता भी होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर इसमें कमेंट करें। आंध्र प्रदेश इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, देखिए आ गया, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ये कब गठित किया गया था, तो आप 1953 में कर लेंगे। 1953 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, आपके लिए इजी होगा। अगर आपको आ रहा है कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, और इसमें है निम्नलिखित में से असत्य कथन इसमें से छांटना है। असत्य कौन सा कथन है, ठीक है, सत्य नहीं, इसमें से असत्य हमें इसमें कथन इसमें छांटना है। याद रखिएगा, पहला है मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, क्या ये सही है, आप लोग प्लीज कमेंट करेंगे। गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया, ये सही है। मुंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में विभाजित किया गया, ये आप कमेंट करेंगे। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। ये बी सी डी तीनों राइट हैं, लेकिन जो ए है ये गलत है, क्योंकि मैसूर राज्य का जो नया नाम रखा गया था वो रखा गया था कर्नाटक। याद रखिएगा, ये तमिलनाडु नहीं रखा गया था, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य है, ठीक है। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो याद रखिएगा, बीपीएससी, यूपीपीएससी जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं इससे क्लियर हो जाएंगे। और हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, इसलिए क्योंकि आपको वहां से पीडीएफ अवश्य मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को नमस्कार, थैंक यू।